आज जब आप घर से बाहर निकले होंगे तो असमंजस में होंगे कि धोकर बेड में रखे गए स्वेटर्स को वापस निकाला जाए या नहीं, क्योंकि टेम्परेचर गिरा हुआ महसूस हुआ होगा। हल्की सी बारिश की बूंदों ने ठंड से रोंगटे खड़े भी कर दिए होंगे। तो क्या किया जाए? ऐसा मौसम कब तक बना रहेगा और मार्च में ऐसी बारिश क्यों हो रही है? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात मार्च में गर्मी की बजाय पड़ रही ठंड की। बीते दिन दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने मार्च की शुरुआत से ही पड़ रही भीषण गर्मी से बड़ी राहत दे दी। 15 मार्च से मौसम ने अचानक करवट ले ली। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी के तापमान को तेजी से गिरा दिया। 18 और 19 मार्च को आंधी तूफान और बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। 15 मार्च से शुरू हुए बदलाव के बाद लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहावना बना दिया है। फरवरी में जहां पंखे और एसी चलने लगे थे, वहीं अब हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। 18-19 मार्च को 50 से 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने तापमान को तेजी से गिरा दिया है। 20 मार्च की सुबह भी 16 से 17 डिग्री के साथ ही हुई, जिससे लोगों को पड़ रही गर्मी से राहत मिल गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 से 20 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। शुक्रवार यानी आज भी बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। 21-22 मार्च को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, तापमान स्थिर रहेगा। 23 मार्च को फिर से बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। 24 से 26 मार्च को बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तक जा सकता है। देश भर में मौसम का असर और राहत। क्लाइमेट के अनुसार पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश के चलते कई पर्यटक फंस गए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में तेज बारिश दर्ज की गई है, जबकि दक्षिण भारत में फसलों को नुकसान हो रहा है। अगले 24 घंटे तक ये गतिविधियां जारी रहेंगी। उसके बाद बारिश पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ जाएगी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आएगी और आने वाले दिनों में गर्मी से राहत बनी रहेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं जो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं और ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हुए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक पहुंचते हैं। ये आमतौर पर विंटर में नॉर्दर्न हिल्स में रेन और स्नो लाते हैं, लेकिन मार्च में बैक टू बैक आने वाली इनकी सीरीज ने मॉइस्चर को सामान्य से ज्यादा प्लेन्स तक पुश कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि टेम्परेचर में स्लाइट ड्रॉप जरूर हुआ है और आगे भी ये गिरावट जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, सर्दर्न राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। तो कब तक चलेगी ये बारिश और कब तक रहेगा ठंडा ठंडा मौसम? आईएमडी ने कंफर्म किया है कि एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 मार्च की रात से नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट करने लगेगा, जिससे कूलिंग ट्रेंड और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेदर एक्सपर्ट नवदीप दहिया ने बताया कि विंड डिसकंटिन्यूटी भी मिड मार्च से अप्रैल तक सर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में प्री मॉनसून रेन्स ट्रिगर करेगी। उनका मानना है कि इंडिया 15 से 20 अप्रैल तक सीवियर हीट वेव से बच सकता है, जो इस साल जल्दी बढ़ते तापमान को देखते हुए एक बड़ी राहत होगी। आईएमडी के मुताबिक बारिश का दायरा काफी वाइड स्प्रेड रहेगा। असम में हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है, जबकि सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी हैवी डाउनपोर्स की संभावना है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 15 से 19 मार्च के बीच थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग अलर्ट्स जारी किए गए हैं। कई इलाकों में आइसोलेटेड हेल स्टॉर्म्स की भी संभावना है। बे बंगाल से आने वाला मॉइस्चर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्लाउडीनेस और लाइट रेन ला सकेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में हेवी डाउनपोर्स हो सकते हैं। पर क्या ये किसानों के लिए अच्छी खबर है? तो जवाब है कि पूरी तरह नहीं। टेम्परेचर में गिरावट व्हीट, चिकपी और मस्टर्ड जैसी स्टैंडिंग राबी क्रॉप्स पर मॉइस्चर स्ट्रेस कम करती हैं, लेकिन आईएमडी ने कुछ सीरियस कंसर्न्स भी जताए हैं। प्री मॉनसून रेन के साथ आने वाले हेल स्टॉर्म्स और गस्टी विंड्स जो कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं और कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक गस्ट कर सकती हैं, हॉर्टिकल्चर और स्टैंडिंग क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोगों और पशुओं को चोट भी पहुंच सकती है और तो और पावर और कम्युनिकेशन लाइंस को भी नुकसान हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को सलाह दी गई है कि ऑर्चर्ड्स और वेजिटेबल प्लॉट्स में हेल नेट्स का इस्तेमाल करें और लाइव स्टॉक को इंडोर्स रखें। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।